So hello everyone, welcome back to my channel अनन्या मिश्रा। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक जो कि है सेल वॉल। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट लेक्चर भी जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर लेयर होती है। अब ये सेल वॉल क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या अलग अलग हैं या सेम है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन अलग अलग है। यस, दे आर डिफरेंट। जो हमारी सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, फंगी में, देन बैक्टीरिया में, and in some algae also, राइट? इन सब में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल क्या है कि इनके अंदर क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी? नहीं, इनके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये एक एडिशनल लेयर इनमें ऐड होती है, बोलते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इनको चाहिए होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसलिए इनके पास दोनों चीज़ें होती हैं। हमारी जैसे कि एनिमल्स हैं तो उसमें हमारी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनसे बिलोंग करता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी और प्लस सेल वॉल भी होगी। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो क्या करते हैं? इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, और ये थोड़ी रिजिड होती है, डेड सेल से बनी हुई होती है, तो ये जैसे प्लांट्स उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेनली प्रोटेक्शन में, और ये इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है? इम्परमिएबल। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन थी, उसका नेचर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इसका है सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या है? ये जो सेल्यूलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट है। आपने आलू खाया होगा ना, तो आलू के अंदर हम लोग बोलते हैं स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जो स्टार्च होता है वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये जो हमारा सेल्यूलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, एक शुगर है। ठीक है, बट ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशंस होते हैं डिफरेंट, उसमें पॉलीसैकेराइड एक अलग क्लासिफिकेशन है, तो उसमें इस कैटेगरी में सेल्यूलोज को रखा है हमने। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये। लेकिन मैं बता दूं, जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। फंगी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। ठीक है, और बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है? ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, लेकिन आप सब मुझे बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट लिटिल मोर एक्स्ट्रा ज्ञान पाने से हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, राइट? अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि जैसे कि हमारी सेल वॉल है, अगर हमारी कोई प्लांट सेल्स हैं, अगर हम उनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो क्या होता है, राइट? सबसे पहले हम लोग हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन की बात करेंगे। मैंने आपको हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था आपको सेकेंड लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता है ये सब तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताया, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हमें पता है ऑस्मोसिस में फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन में, राइट। अब हमारी सेल वॉल है, हमने उसको रख दिया कहाँ पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, श्रिंकेज होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या सेल क्या करती है, श्रिंक। मतलब हाई टू लो है और यहाँ पर सेल बिल्कुल मतलब श्रिंक हो रही है, तो मतलब सेल से सब बाहर जा रहा है। जब सेल से सब बाहर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो, और यहाँ पे लो, तो हाई टू लो। तो ये क्या होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब हम लोग रखते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, और यहाँ पर हाई टू लो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम लोग सेल वॉल के उसमें क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। What this process is called, प्लाज्मोलिसिस, राइट। ये हमारा प्लाज्मोलिसिस हो गया। अब अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग इसको वाइस वर्सा कर देंगे। यहाँ पर हाइपरटोनिक नहीं होगा, और ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात होगी। यहाँ पर सेल क्या करेगी, गेन करेगी जो भी मटेरियल होगा, और क्या हो जाएगी, स्वेल अप। वहाँ पर हाइपर में श्रिंक हो रही थी, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर क्या होगा, हाई टू लो है, यहाँ पर सेल जो है वो बड़ी हो रही है अपने साइज से, वो कुछ गेन कर रही है। मींस हाई टू लो मतलब सेल्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं। तो सेल के अंदर चीज़ें जब आ रही हैं तो यहाँ पे लो हो जाएगा सेल के अंदर कंसंट्रेशन, और जो बाहर कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब जब सेल जो है वो नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं, जब सेल जो है हमारी और बड़ी हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम मिलेगा। जो सेल वॉल और हमारी जो सेल के बीच में जो एक गैप होता है, वो जो थोड़ा सा मतलब जब वो स्वेल अप हो जाएगी तो वो कम हो जाएगा, तो ये कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सेल वॉल भी रिजिड है, वो भी अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगी, वो भी कुछ इस पर प्रेशर लगाएगी। तो दिस इज़ हाउ कि इनके अंदर एनिमल्स की सेल्स जो होती हैं वो जो ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स, वो किसी भी कंडीशंस में रह सकती हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस केस में जो है दोनों तरफ से न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है कि दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बस्ट होने के केसेस जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये भी मतलब वो होती, मतलब ये भी इसके साथ फ्लेक्सिबल होती और ये भी मतलब हो जाती, इसके साथ बड़ी होती जाती, तो बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते। तो यही चीज़ें होती हैं सेल वॉल में। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या होता है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैं लेक्चर के नोट्स हैंड रिटन खुद सेंड करूँगी और आपको वहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है वो ईज़िली समझ में आए। बाय बाय।